हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ ये आर्ट फॉर्म्स। इन आर्ट फॉर्म्स को आप कैसे करेंगे और इसे आप बहुत जल्दी कैसे करेंगे। ये पूरी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें ये कोई हार्डकोर थ्योरी नहीं, ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक, जिससे आप ऐसे सवालों को कभी भी पूछा जाए तो आप इसको देखते ही मतलब 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को कर पाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से सवाल आज हम करने वाले हैं। ये सब उस सवाल हैं जो आज हम करने वाले हैं, और मैं आपको उन सब की ट्रिक बता दूंगा। क्योंकि अगर जब हम इसको लंबा करके मतलब पूरा खोल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे तोते उड़ जाएंगे, पर ये होगा नहीं सॉल्व पेपर में। और हो भी जाए, हो सकता है कर लें आप, पर कोई सिली मिस्टेक हो सकती है या फिर कुछ और हो सकता है, इसकी वजह से आपका टाइम 1.5 मिनट तो लग ही जाएगा अगर ऐसा सवाल आता है। पर मैं आपको सिखा दूंगा कि इस वीडियो में कि आप इस सवालों को अंडर 30 सेकेंड कैसे कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक संजीवनी बूटी दूंगा, मतलब एक ऐसा मेथड बता दूंगा जिससे आप ये वाले सवाल में इन सारे सवालों में सभी को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, मतलब 30 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। और एक दूसरा मेथड ऐसा बता दूंगा आखिरी में वीडियो के, इन पर्टिकुलर इन 4 सवालों को आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, देखते मतलब मुश्किल से 10 सेकंड, और इन वाले सवालों के लिए आपको लगेगा 30 सेकंड। हाँ, तो सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ। तो जब भी हमारे सामने ऐसे सवाल आते हैं ना, तो फिर हमें क्या करना है ना, आप इन्हें पहले एक बार देख लीजिए, आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए कि सब ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इन्हीं की फॉर्म में बनना है, और कोई ज़्यादा फॉर्म है नहीं इसमें। उसमें भी इतना ही गेम है, एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में बनना है, कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की फॉर्म में बनना है, और एक प्लस माइनस का अंतर है, बस ज़्यादा अंतर नहीं है। और इन सब में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। पर इसमें प्लस माइनस इतना है, और कहाँ क्या क्या यूज़ करना है, इसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो जाती है एग्ज़ाम में। और याद करना भी ना कोई आसान काम नहीं है आर्ट फॉर्मूलों को। पर हमारे पास एक ट्रिक है, इससे सब सारे सवाल होंगे, मतलब पूरी 8 होगी, 8 फॉर्म होंगी, 8 ही फॉर्म है इसकी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, ये दिया हुआ है, इसे साइन थीटा से डिवाइड करना है और कॉस थीटा से डिवाइड करना है। और मैं बताऊँगा आपको, और हमें चाहिए पॉजिटिव में दोनों टर्म चाहिए। वो जो पॉजिटिव में दोनों टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसमें भी मिल जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, आपको उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे सामने ये है, तो हमने इसे क्या करेगा, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा से डिवाइड करा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब मैंने बताया ना, आपको दोनों ही पॉजिटिव टर्म देखने हैं, आपको कि मतलब आपको दोनों ही पॉजिटिव टर्म मिलने चाहिए, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, हम देख सकते हैं कि ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस है, तो उसकी वजह से ये आंसर नहीं हुआ। अब मैं आपको कॉस थीटा से डिवाइड करके दिखाता हूँ। आपको दोनों से डिवाइड करना है, पहले कॉस थीटा से भी करना है और साइन थीटा। आपकी किस्मत है कि मतलब साइन थीटा से भी करना है, कॉस थीटा से भी करना है। फिर आपको दोनों का पॉजिटिव टर्म देखना है, और जो न्यूमरेटर में आ रहा है डिनोमिनेटर, वही आपका आंसर होगा। मैं बताता हूँ आपको बताने से समझ में आएगा, अच्छा ऐसे शायद से ना आ रहा हो। अगर इसमें कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा टेन थीटा, और फिर ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और हम नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा, और कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा +1, और ये माइनस का। तो मैंने कहा आपको दोनों पॉजिटिव टर्म ढूंढने हैं, आपको दोनों पॉजिटिव टर्म यहाँ पर मिल रहे हैं, ये प्लस का, ये पॉज का, तो यही आपका आंसर होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और वही लिखा हुआ है ये। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको ये सारा के सारा मैं 8 करके दिखा दूँगा, आपको मज़ा आ जाएगा, और आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस एक बार समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको देना पड़ेगा। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपका आंसर हो गया।
और अब हम सबको पता है ऐसे क्या और क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/sec θ माइनस टेन थीटा, ठीक है। और इसका एक और फॉर्म बन जाता है, ये क्या होता है 1/cos θ प्लस साइन बाय कॉस, ये क्या हो जाता है 1 + sin/cos। ये तो ये तीनों ही इसके आंसर हैं, आपको तीनों तो दिमाग में रखने के लिए नहीं बोलूँगा, पर आप देख लीजिए इनको, आप इस तरीके से करेंगे तो कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। अब मैं आपको दूसरा वाला करके दिखाता हूँ, शायद हो सकता है आपको शायद समझ में ना आया हो। मैं बोल रहा हूँ कि आपको दोनों ही पॉजिटिव टर्म ढूंढने हैं, वो न्यूमरेटर में भी आ सकते हैं, डिनोमिनेटर, एक ही जगह मिलेंगे आपको, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। मैं आपको ये वाला करके दिखा देता हूँ। अब हम इसे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 + cot माइनस कॉसेक, और नीचे क्या बन जाएगा 1 - cot प्लस कॉसेक। मैंने बोला दोनों ही पॉजिटिव टर्म ने न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में रेशियो के फॉर्म में, रेशियो जो हमारे 6 रेशियोज होते हैं ना साइन कॉस थीटा, पर हमें यहाँ पर नहीं मिलता है कोई सा भी, इसमें दोनों पॉजिटिव नहीं है, दोनों में एक नेगेटिव है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर हम दूसरे से ट्राई करते हैं, हमने साइन से कर लिया, अब हम कॉस से डिवाइड करते हैं। कॉस से करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा हमारा 10 + 1 माइनस सेक, नीचे क्या बनेगा हमारा, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा आ गया माइनस का, हमें दोनों ही पॉजिटिव चाहिए, तो ये tan थीटा माइनस का 1 + सेक थीटा, हमारा आंसर ये है। ये मतलब डिनोमिनेटर में 1/tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमें पता ही है इसे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, ये सबको आपको पता होगा, बेसिक आइडेंटिटी है। तो ये माइनस लिखा है, हमसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 - sin θ / cos θ। मैंने आपको 2 करके दिखा दिया, ये ट्रिक इन 8 केसेस के लिए वैलिड है। आपको क्या करना है, sin θ cos θ से डिवाइड करके देखना है, दोनों पॉजिटिव टर्म आपको फाइंड करने हैं, जहाँ आपको वो दोनों पॉजिटिव न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में फाइंड होंगे, वही आपका आंसर होगा। हो सकता है कि वो नीचे आ रहा हो पॉजिटिव टर्म में, तो आप उसे और आंसर में दिया वो माइनस है ना, माइनस में दिया हो, जैसे मतलब इसमें हमारा डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आया और आंसर था सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये तो आपको खुद से देख लेना है कि इसका अपोजिट ही होता है, आइडेंटिटी से होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाएगा, और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मतलब तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। और मैं आखिरी में आपको क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, और एक आखिरी में एक रामबाण दूंगा, मतलब उसमें आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे भी शॉर्ट हो जाएगा, और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया, आप इसमें भी करके देख सकते हैं, ये इसमें चलेगा, हर जगह चलेगा, इसमें भी चलेगा और इसमें भी चलेगा। मैं आपको ये 2 बता देता हूँ करके। अब मैं इसे साइन थीटा से डिवाइड करता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करना है, मैं दोनों से कर दूँगा। साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा प्लस 1 माइनस cot थीटा। इस वाले को डिवाइड करके देखेंगे हम, ये हो जाएगा cosec थीटा प्लस 1 + cot थीटा, ये इसका आंसर है हमारा 1/cosec + cot थीटा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cosec माइनस cot थीटा, ठीक है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा पर यहाँ पर भी आंसर मिल जाएगा, पर आप इसको याद मत करिएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी, मतलब इसको कि मतलब सिर्फ दोनों पॉजिटिव ही ढूंढनी चाहिए, वरना यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहेगी। तो इसे आप कंसीडर मत, ऑल तो इसके लिए ट्रू है, पर हर एक केस में ऐसा नहीं होगा, तो आपको सिर्फ यही ढूंढना है, दोनों पॉजिटिव। उसके बाद दूसरा करके बता देता हूँ आपको, साइन थीटा cos थीटा से डिवाइड करेंगे, इस बार हम साइन थीटा से ही कर लेते हैं, और मैं cos थीटा से भी करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं। cosec थीटा प्लस 1 + cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 माइनस cot थीटा, ये इसका आंसर नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला इसका आंसर है, cosec प्लस cot थीटा, ठीक है। इसके बाद आप इसे चाहें तो cot से भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं cos से भी डिवाइड कर सकते हैं, आपका वो आएगा नहीं, मैं करके बता देता हूँ, दोनों पॉजिटिव टर्म आपको मिलेंगे नहीं, cos से डिवाइड करके दिखा देता हूँ। नाउ डिवाइडिंग बाय cos, तो cos से करेंगे हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा
प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। तो अब आपने देखा कि आपको दोनों ही मिल गए ना, दोनों ही मिल गए। आपको ना पूरा करना पड़ेगा, मतलब दोनों से ही डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर इस वाले केस में आपको दोनों मिल जा रहे हैं तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सिर्फ एक में पॉजिटिव मतलब एक में पॉजिटिव मिला है तो उसके नीचे नेगेटिव मिल जाता है, तो इसलिए आपका आंसर वैलिड नहीं है ये। फिर आपको दूसरे से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इसमें ना कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैं आपको सवाल के साथ ही क्लियर होते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, हम इसको इस वाले को 6 वाले को हम दोनों को ही पूरा ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक, हो जाएगा हमारा कोसेक प्लस 1 प्लस कॉट थीटा प्लस नीचे हो जाएगा कोसेक प्लस 1 माइनस कॉट थीटा। तो मैंने कहा था हमको ना दोनों ही पॉजिटिव टर्म ढूंढने हैं और वो सिर्फ एक में होनी चाहिए, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो ये मिल गया हमें, तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा कोसेक प्लस कॉट थीटा, कोसेक प्लस कॉट थीटा। जैसे इसे हम और लिखते हैं 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और इसे हम और लिखते हैं कोसेक को 1 अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन 1 प्लस कोसेक अपॉन साइन, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये भी एक आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सारे ही देख सकते हैं। 8 होंगे, 8 के लिए वैलिड है, ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ के लिए वैलिड है कुछ के लिए नहीं है। तो आपको क्या करना है, दोनों को साइन और कॉस से डिवाइड करके देखना है। दोनों मतलब पहले साइन से करिए और साइन में आपको फॉर्म मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉस से करिए। कौन सी फॉर्म मैंने बताया कि आपको दोनों ही जो रेशियो है आपका सेक प्लस टेन या कोसेक प्लस कॉट का वो पॉजिटिव होना चाहिए, और वो सिर्फ एक में पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ये है मेन बात, बस इतना आपने समझ लिया तो आप ये 8 में 8 फॉर्म कर देंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, साइन और कॉस से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आपको दोनों रेशियोज पॉजिटिव ढूंढने हैं और वो सिर्फ एक में मिलने चाहिए, दोनों में नहीं मिलने चाहिए। सिर्फ न्यूमरेटर में मिलनी चाहिए तो डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव ना हो, और डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव ना हो। आपको बस पॉजिटिव वाले पे ध्यान देना है। दोनों पॉजिटिव मिल गए तो उसका आप कॉन्जुगेट तो लिख ही देंगे ना, मतलब वो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली, तो वहाँ से निकाल लेंगे। और साइन और कॉस को आप जानते हैं कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। ये तो देखो उन्होंने साफ साफ ही पूछ लिया, साफ साफ ही दे दिया कि मतलब इसमें क्या होना है। तो इसका आंसर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे को टेन और सेक में होता है, तो इसमें तो दोनों ही पॉजिटिव दिए हुए हैं। बस यहीं से हिसाब से आपको उसका आंसर देख के पता चल गया 10 प्लस सेक होगा। अब से खोल लीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस रहता है, ये आपका इसका आंसर होगा। 10 सेकंड में सवाल आपने करा। इस वाले को करना है, अब आपको करके देखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास सेक 10 से डिवाइड करके। तो पहले हम, मुझे नहीं पता भाई कौन से करते हैं, मुझे याद ही नहीं है, तो मैंने क्या करता हूँ उसे कॉस से कर लेता हूँ, क्या पता आंसर आ जाए। कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 प्लस सेक आ गया। बाई चांस साइज से मेरा आंसर, मुझे पता नहीं था ये आ गया। हो सकता है साइन से करा हो और आपने ना आए तो आपको दूसरा कॉस से करके देखना है। तो अब आपने ऐसे कॉस से करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 1 माइनस सेक। मैंने कहा आपको दोनों पॉजिटिव ढूंढने हैं, आपको ये ढूंढने हैं, आपको ये मिल गया। और नीचे पॉजिटिव दोनों नहीं होनी चाहिए, नीचे पॉजिटिव नहीं है दोनों, सिर्फ एक पॉजिटिव है और दोनों, तो ये आपका आंसर होगा 10 प्लस सेक। अब देखिए आप क्या 10 प्लस सेक ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका इसका आंसर। इसका आंसर एक और होगा, आपको पता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सवाल आए हैं पेपर में, मैंने अपनी तरफ से नहीं करे ये सब। अब हम इसको कर दें, आपको पता है ना कि ये क्या हो करना है, आपको साइन 10 से डिवाइड करने में करके दिखाता हूँ, वो साइन कॉस से डिवाइड करना है। आपका देखते हैं किसमें आंसर आता है। मैं इसे कॉस से डिवाइड करता हूँ, ये क्या जाएगा 10 प्लस 1 माइनस सेक। क्या इसका आंसर है, ये इसका आंसर नहीं है। अब नीचे वाले को कॉस से करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 प्लस सेक, तो इसका ये इसका आंसर है। ये इस वाले टर्म का आंसर, पर्टिकुलरली इसी टर्म को सॉल्व करें। तब तक देखते हैं इसे आप और क्या लिख सकते हैं। हमें देख रहा है कि ऑप्शन में ये भी है, ये सेक माइनस 10 ये भी दे रखा है। तो फिर हमें पता है इसका हम रिवर्स भी लिख सकते हैं ना, उल्टा रेसिप्रोकल। ये हो जाता है
इसका आंसर है। इस वाले टर्म का इतना है, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसे हम और ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ये 1 अपॉन में है, सॉरी 1 अपॉन में है, तो ये और ऊपर जाएगा, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अब आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा, इससे वाला पूरा कट जाएगा। अब आपको कितना बच गया, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1, इतना सॉल्व करना है। तो ये इसे हम खोल लेते हैं ऊपर, हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू, इसे खोल लेंगे, इसे साइन में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर -1, ये इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा और ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला टर्म, तो ये भी कट जाएगा। इसका आंसर सब कट गया, सब कट गया, देख लिया 1 आया, 1 इसका आंसर है। ठीक है, ये सवाल सब एग्ज़ाम में आए, ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है, इसे हम करके देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, कैसे होगा। या फिर मैं आपको पहले, हाँ यही एक सवाल है, कुछ और सोच रहा था कि चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। इसे हमने साइन से डिवाइड कर दिया, देखते हैं क्या आता है आंसर। साइन से करेंगे तो ऊपर आएगा कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉट थीटा, ये हमारा आंसर नहीं है, पर आ सकता है हमारा आंसर इसमें, क्या पता हमें कॉस से डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े। प्लस 1 प्लस कॉट थीटा, ये हमारा इसका आंसर है, ये 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट थीटा। इसे करते हैं साइन से डिवाइड, ये क्या होगा, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। साइन से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉट थीटा, ये इसका आंसर है, ये प्लस कॉस एक्स प्लस कॉट थीटा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको हम साइन कॉस में खोल लेते हैं तो ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे थिंक। 1 अपॉन साइन प्लस कॉस बाय साइन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन प्लस साइन कॉस बाय साइन, ऊपर जाएगा साइन हो जाएगा 1 प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस प्लस साइन। फर्दर सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन साइन और 1 प्लस कॉस। इसे आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस 2 कॉस, और ये क्या हो जाएगा साइन 1 प्लस कॉस। फिर कुछ बनना है हमारा, हाँ ये बन गया, इन दोनों को 1 लिख सकते हैं तो 2 हो जाएगा ऊपर, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन अपॉन प्लस 1, ये तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2 बाहर ले लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन और 1 प्लस ये कट जाएगा, ये किसके बराबर दिया है 4 के बराबर है। फिर ये 2 कट जाएगा, अब मैं इसे दूसरा पेन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन इक्वल्स टू 2, मतलब साइन की वैल्यू है 1/2, ये कहाँ पर होती है 30 पर होती है, ख़त्म। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, वरना ये सवाल पेपर में है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, वरना फिर आप इसे सॉल्व करते बैठते बैठते तो 5-6 मिनट ले लेगा, अगर आपको मतलब पूरा खोल के सॉल्व करना हो प्रॉपर, तो ये एक तरीका हो सकता है इसे सॉल्व करने का। अब मैं आपको कुछ और फॉर्मूलेज बताता हूँ जो आपको पता ही होने चाहिए, और इस वजह से आपको जो हम ये करते हैं वो और तेज़ हो जाएगा। हम सबको ये पता होता है कि दूसरा पेन 1 अपॉन मतलब अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। अब ये कैसे होता है पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट हट जाता है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ जाता है, तो ये खुल के ये हो जाता है। ठीक है, आपने देख लिया, ऐसे 3 फॉर्मूले और होते हैं, मैं लिख देता हूँ तीनों, 1 और एक कर भी दूंगा उनमें से। 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो बच्चों को बहुत अच्छे से रटे हुए होते हैं, मुझे भी रटे हुए हैं,
उम्मीद करता हूँ आपको भी रटे हुए होंगे और देखते ही मतलब आप कर देंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये फॉर्मूले ये अब हम पहले वाले को ले लेते हैं। इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि कई बार क्या आएगा सेक थीटा टेन थीटा, तो आप ये याद रखिए कि जब भी साइन थीटा इस वाले फॉर्म में तो सेक प्लस टेन के फॉर्म में बनेगा, और कॉस थीटा है तो कॉस एक्स प्लस कॉट के फॉर्म में बनेगा। और ये प्लस आ रहा है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। तो मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। इससे बताता हूँ, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। मैंने गलत लिख दिया है, आई एम सॉरी। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। उसी तरीके से यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ भी प्लस आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है। मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ रेशनलाइज करना होता है, बस मैं कर देता हूँ एक बार। 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और यहाँ कॉस का होल स्क्वायर अंडर रूट में खोल लेंगे। 1 प्लस साइन बाय कॉस दैट इज़ सेक प्लस टेन थीटा। यही आ गया हमारा जो था। तो ये एक ट्रिक है, आप इसे ऐसे एज इट इज रट लीजिए। अब मैं दिखाता हूँ इसका यूज़ शुरुआत में हम कैसे करेंगे, शुरुआती फॉर्मूलाज में। जैसे ये है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो जहाँ ये प्लस माइनस का साइन है ना, यहाँ पर 1 आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। इनमें नहीं है तो इनमें नहीं लग पाएगा। ये ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो ये दूसरी ट्रिक है मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो वाली साइन कॉस वाली तो अलग थी। मैं मान के चल रहा हूँ आपने सारे रट लिए हैं, आपको याद हो गए, ठीक है। आपने याद कर लिए है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, इतना आपने रट लिया, ठीक है। आप याद करके आ रहे हैं। दूसरी ट्रिक है ये। फिर जब आप अगर इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, तो ये वही है जो हमने पहले देखा था, ये पूरा पोर्शन वही है। और इसमें ये है कि यहाँ पर तो इसमें काम चल गया। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों का साइन डिफरेंट हो, ठीक है। इसका इसका और इसका इसका और इसका और इसका, ठीक है। इधर आपको ऐसे देखना है, ये इन दोनों को मिला के ये वही है जो हमने यहाँ पर देखा था। आपको ये तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि या याद हो ही जाते हैं, ज़्यादातर कर ही लेते हैं बच्चे ऐसे, ज़्यादा कोई टफ भी नहीं है। और या फिर आप एक बार दिमाग में देख के कर सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन थी कि अगर तो आप इसने ऐसे करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये ट्रिक इन पर नहीं लगती है, सिर्फ इस पर लगती है। और पहली वाली ट्रिक तो मैंने बताई दी थी, साइन अपॉन कॉस से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके वो पर्टिकुलर फॉर्म दोनों पॉजिटिव ढूंढेंगे कि दोनों पॉजिटिव रेशियो कहाँ पर बनने हैं। वो दोनों पॉजिटिव रेशियो सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक में बनने चाहिए, दोनों में से नहीं बननी चाहिए। वो जहाँ भी बनना होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। और ये आप ही काफ़ी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन है, और अगर आप इसे डायरेक्ट करने एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। मतलब कर भी लेते हैं तो आपके मतलब कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे। और इसे रटने बैठेंगे तो इसमें इतने ज़्यादा प्लस माइनस है तो आप भूलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि आप भूल जाएँ, कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस एक हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अपना रिव्यू ज़रूर दें, कमेंट में लिखें कि और बढ़िया कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच।